हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन मैथ क्लास में। आज का टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना। देखिए आपके सामने 3 प्रश्न है। पहला प्रश्न है 40 और 30 का एचसीएफ निकालेंगे किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि से। दूसरा सवाल है कि 80 और 120। तीसरा सवाल है 70, 120 और 150। बारी बारी से तीनों सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सवाल को सॉल्व करते हैं 40 और 30 का। क्या करेंगे ना, पहले 40 का फैक्टर तोड़ेंगे। देखिए आपके सामने में तोड़ रहे हैं। दो जो आया है, तीन ठो आया है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं, ये 2 3 को है गुना में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 5। इसको हम मिटा दिए हैं। अब क्या करेंगे ना, 30 का फैक्टर तोड़ेंगे। ध्यान दीजिए 30 का तोड़ते हैं आपके सामने में। 2 गुने 3 गुने 5 आया। अब ध्यान दीजिए कि अभाज्य गुणनखंड विधि से जो एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ को मौसमी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे ना, इस दोनों में आपको देखना है कि कॉमन कौन है। इसमें आपको देखना है क्या कौन सी ऐसी संख्या है या नंबर है या डिजिट जो बोल सकते हैं आप, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो आपको पता चलेगा कि इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें भी 5 है। ठीक है, तो जो दोनों में होता है उभयनिष्ठ या कॉमन बोल सकते हैं। तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें और क्या देखना पड़ेगा आपको? पावर जिसका कम रहेगा उसको लिखा जाता है। तो यहाँ 2 के पावर 3 है, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, तो 1 लिखा जाता है। जैसे ये 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1। तो इसका जो एचसीएफ लिखेंगे एचसीएफ, तो 2 के पावर 1 हो जाएगा, मतलब 2, और 5 भी है दोनों में, तो 5 का पावर सेम है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो 1 तो 5 ले लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 10। तो 40 और 30 का जो अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकाले, मतलब एचसीएफ कितना आ गया? 10 आ गया। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 80 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे, मतलब मौसा। ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न है 80 और 120। इसमें भी सेम प्रोसेस करेंगे जो इसमें किए हैं। 80 का फैक्टर तोड़ेंगे। आपको तो पता चल गया फैक्टर कैसे तोड़ते, ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए तोड़ के दिखा देते, फिर हम मिटा देंगे इसको। 2 से देंगे 40 बार में, 2 से देंगे 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। 2 आए हैं 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और 5 आया 1। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 4 गुने 5। 2 के पावर 4 इसलिए लिखे हैं कि गुना में 4, 2 जो है ना 4 बार आया है गुना में, इसलिए 2 के पावर 4 लिखे। 120 को तोड़ते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, 120 को तोड़ के दिखा दे रहे हैं। चलिए यहाँ दिखाते हैं आपको 120 को तोड़ के, थोड़ा स्पेस कम है। 2 से देंगे 60 बार में, 2 से देंगे 30 बार में, 2 से देंगे 15 बार में, 3 से देंगे 5 बार में। 2 जो आया है 3 आया है, 1 3 1 5 आया है। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 4 4 8 5 40 4 120। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं फिर से। 2 जो आया है गुना में 3 बार आया है, तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5। फिर हमको एचसीएफ जो निकालेंगे फाइनली, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि वही कि कॉमन जो ओवेनिस्ट बोला जाता है जिसको, तो इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है। तो एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो पहला प्रश्न भी आपको बताए थे कि पावर कम, घात जिसको बोला जाता है, इंग्लिश में पावर होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 3 है, तो हम ये लेंगे 2 के पावर 3। उसके बाद 5 दोनों में, 3 दोनों में नहीं है, तो 3 को नहीं लेंगे। 5 दोनों में, 5 के पावर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है,
कुछ नहीं रहता है पावर में, तो 1 हम लिख सकते हैं, लेकिन नहीं है, 1 को शो नहीं कराएंगे तो 5 लिखेंगे। आप देखिए ध्यान से, 2 के पावर 3 क्या होता है, 8 होता है, 8 पंचे 40 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ 40 लिख दीजिए ऐसे, या नहीं तो ऐसे नहीं लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं। 2 के पावर 3 कितना हुआ, 8 गुने 5 क्या आ गया, 40 हो गया। तो दूसरा प्रश्न का जो आंसर था 80 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा निकालना, मतलब एचसीएफ कितना आ गया, 40 आ गया। ये अब अंतिम प्रश्न है 70, 120 और 150 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालेंगे। यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए यहाँ पर कर देते हैं। ध्यान से देखिए, तीसरा प्रश्न है 70, 120 और 150। 70 को जो हम लोग तोड़ेंगे, ध्यान से देखें, 70 का फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार, 2 गुने 5 गुने 7 आ रहा है। अब 120 का तोड़ेंगे, तो 120 का जो तोड़ेंगे आपके सामने में तोड़ेंगे थे दूसरा प्रश्न में। देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, तो लिख देंगे इसको 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। फिर से इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर स्पेस देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 5, ये इधर का है, ये 2 के पावर 3 गुने 5। अब 150 का तोड़ते हैं, तो 150 का तोड़ेंगे, आपके सामने यहाँ तोड़ रहे हैं फैक्टर 150 का, 2 से देंगे 75 बार में, फिर 3 से देंगे 25 बार में, फिर 5 से देंगे 5 में, 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5। इसको क्या लिख सकते हैं ना कि 2 गुने 3 गुने 5 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, क्या कि 5 2 ठो आया गुना में। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो आपको तीनों में देखना है कि कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में है। देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ठीक है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 नहीं है, और 7 तो है ही नहीं, 7 सिर्फ इसी में है। तो हमको 2 के बारे में सोचना है, तो 2 का पावर सबसे कम लेना है, तो यहाँ है 2 के पावर 1, यहाँ भी 2 के पावर 1, तो कम पावर लेना, तो 2 लेंगे। फिर 5 देखिए, इसमें भी है 5, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ 5 का स्क्वायर है। जब भी हमको एचसीएफ में लेना पड़ता है ना कि कम पावर, तो 5 लेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा 2 पंचे 10 आ गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।